पूर्व। तो अब राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि 7 छात्र पॉजिटिव आ गए हैं। इधर बिहार में पिछले 3 दिनों में 600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव लोगों में ज्यादातर वो हैं जो होली में दूसरे प्रदेश से बिहार आए थे। अब होली के बाद बड़ी संख्या में लोग बिहार से वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई जागरूक हैं तो कई लोग कोरोना के प्रति अब भी बेहद लापरवाह हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। ये लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रही है ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस है और कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया है। जाहिर है ये लोग एक जिम्मेदार भारतीय, एक जिम्मेदार बिहार के नागरिक होने के नाते ये समझते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा जरूरी है। मानते हैं कि सुरक्षा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। अब मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल ले, गमछा डाल ली सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। जी। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं तो जाऊँगा दिल्ली सर। होली पे छुट्टी में घर आए थे? हाँ, होली में छुट्टी में घर आए थे, अब जा रहे हैं। दिल्ली में काम करते हैं सर, लेबर मजदूर। ये बताइए कि ऐसे समय में जब बार बार जब दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, आप भी आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर जा रहे हैं, तो इस तरह का मन में डर होता है कि भाई इस तरीके से फिर कोरोना बढ़ने लगा है, तो इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? सर कुछ करते हैं कि क्या करें, बाकी भूखे आदमी कितना दिन रहेंगे सर, उन्हीं का रोजी रोजगार है, इसी वजह से जाते हैं। रोजी रोटी के लिए जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए कि जो लोग न चाहते हुए भी दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं क्योंकि परिवार चलाना है, और शायद यही कारण है कि लोग जान जोखिम में लेके जाते हैं यहाँ से। ये मानते हैं कि बड़ी समस्या है और जो लोग यहाँ से लगातार बिहार आने वाले या बिहार जाने वाले, उन्हीं से ज़्यादा कोरोना का खतरा बढ़ते भी जा रहा है। आने जाने से लोग बता रहे हैं जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे ज़्यादा बढ़ा है 72 घंटे में। डेटा अगर सही है तो हो सकता है ऐसा हो। न सिर्फ श्रमजीवी एक्सप्रेस बल्कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो इस तरीके से जहां भीड़ भाड़ चल रही है, जो यात्री दिल्ली या फिर दूसरे प्रदेशों से बिहार लौटे हैं होली के अवसर पे, वो अब यहाँ से फिर अपने क्षेत्र में यानी कि जहाँ पर वो काम करते हैं वो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक के तहत उन्होंने मास्क पहना है। तो ये तस्वीरें पटना जंक्शन की है जो ट्रेनें अब दिल्ली की तरफ मूव कर रही हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, पटना जंक्शन। और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से सरकार चिंतित है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंगल सर, कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही, पूरे देश के पैमाने पे बात कर रहे हैं। बिहार में भी पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, तो आपकी सरकार, आपका विभाग क्या कुछ कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और एक एक राज्य ऐसे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, इसमें से कई राज्य ऐसे हैं कि कई कई हजार नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। सर, एक जैसे कि आपने बताया कि संख्या 300 हो गई थी जो बढ़ के 1500-1600 के आसपास हो गया है, तो ये चेन टूटे, इसके लिए क्या कोई आंशिक लॉकडाउन भी लगाने की तैयारी है? नहीं, आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब से ख़त्म हुआ राज्य के अंदर, उस समय केसेस काफ़ी थे जब से लॉकडाउन समाप्त किया गया, और धीरे धीरे हम लोगों ने इस कोरोना पर नियंत्रण किया। देखिए, कोरोना पर नियंत्रण करने का सबसे प्रमुख उपाय है आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच करिए, जो मरीज है उसको आइसोलेट करिए और ट्रीटमेंट करिए। सर, भारत सरकार ने भी कहा कि राज्य सरकारें अपने तरीके से आंशिक लॉकडाउन लगा सकती है, तो क्या ऐसी व्यवस्था होने वाली है? नहीं, अभी बिहार में ऐसा कोई दृश्य या ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बिहार अलर्ट मोड में है। हाँ, एक चिंता की बात है कि 300 की संख्या जो आसपास हो गई थी बढ़ के 1500 हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये चेन आगे न बढ़े, इसके लिए बिहार सरकार पूरे प्रयासरत है।
कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नवादा से खबर, जहां गोंदापुर और खरीदी बीघा में पिछले 24 घंटे में कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अब तक 6 मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं। कई लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिजन होली के दिन शराब पीने की बात बता रहे हैं। खरीदी बीघा गांव के मृतक दिनेश उर्फ शक्ति की पत्नी प्रियंका और बहन रेखा ने शराब को मौत की वजह बताया है। कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि नवादा के डीएम और एसपी ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। परसों से दारू पी रहे थे, परसों से तो सोचे ना कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो साला नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे। तो फिर देख रहे तो हो गया था, तो चाय पिलाएंगे तो अचार उचार ले मुँह के सब दिए ही, इसलिए उठेंगे तो देखते कि सुतले उठने निकले हैं। क्या लगता है कि शराब से ही मौत हुआ है? हमको तो लग रहा है शराब से मौत। दारू पीने की वजह से खत्म हो गया, देख कर गया। होली था और पिए खाए, अपना गाना बजाया, गाना ये सब पिए खाया, उसके बाद आके सो गया। हम सोचे नशा में उतर जाएगा, उसके बाद नहीं उठा। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूँकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया पटना। नवादा सदर प्रखंड के खरीदी बीघा में हुए कई लोगों की संदिग्ध